एरर्स इन द यूज़ ऑफ कंजंक्शन। व्हाट इज़ कंजंक्शन स्टूडेंट्स? अब आज हमने करेक्शन करनी है, एरर्स को फाइंड आउट करने हैं, स्पॉटिंग एरर्स करने हैं और किस में करने हैं? कंजंक्शन में। अब कंजंक्शंस क्या होती हैं? कंजंक्शन सेंटेंस के दो पार्ट्स को आपस में मिलाती हैं। कंजंक्शन सेंटेंस के दो पार्ट्स को आपस में मिलाती हैं और बाज़ औक़ात कंजंक्शन दो पेयर्स की सूरत में आती हैं। दो पेयर्स यानी दो कंजंक्शन जो है वो इकट्ठी आती हैं और एक कंजंक्शन के साथ दूसरा कंजंक्शन मस्ट होता है। तो आज हमने देखना है वो कौन सी कंजंक्शन है और उसका पेयर कैसा है और उसमें कौन सी मिस्टेक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर कंजंक्शन इन द यूज एरर्स इन द यूज़ ऑफ कंजंक्शन। दो ही इज़ इल, अगरचे वो बीमार है, बट ही कैन कम टू स्कूल। अब दो और बट जो है वो दोनों कंजंक्शन हैं। दो और बट जो है वो दोनों कंजंक्शन है। और स्टूडेंट याद रखिएगा, आल्दो या दो अगर किसी सेंटेंस के स्टार्ट में हो तो दरमियान में बट नहीं बल्कि येट आता है। दरमियान में बट नहीं बल्कि येट आता है। दो या आल्दो का यूज़ हो, दो ही इज़ इल, अगरचे वो बीमार है, येट ताहम, लेकिन नहीं, ताहम, अगरचे वो बीमार है, येट ताहम, ही कैन कम टू स्कूल, ही कैन कम टू स्कूल, तब भी वो क्या हो सकता है? स्कूल आ सकता है। येट ही कैन कम टू स्कूल, फिर भी वो स्कूल आ सकता है। दो ही इज़ इल, अगरचे वो बीमार है, येट ही कैन कम टू स्कूल। तो जब भी कंजंक्शन स्टार्ट में दो हो या आल दो हो तो अगर बट हो दरमियान में तो उसको रिमूव करके आपने येट लगाना है, क्योंकि आल दो या दो का पेयर जो है, जोड़ा जो है वो बनता किससे है? येट के साथ। Although you are a student, अगरचे तुम एक स्टूडेंट हो, yet you have a wide variety of knowledge, फिर भी आपके पास इतना नॉलेज है, तो हम आपके पास इतना नॉलेज है। तो although या दो के साथ कौन सी आती है? yet आता है, ना कि but आता है। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स, he is both intelligent as well as hard working। अब दो कंजंक्शन है, एक both है, एक as well as है। तो स्टूडेंट्स जब भी कंजंक्शन का पेयर आए, बोथ आए, तो बोथ के बाद एंड यूज़ होता है, ना कि एज वेल एज। एंड यूज़ होगा, जैसे ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट भी है एंड हार्ड वर्किंग, और वो क्या है? हार्ड वर्किंग। यानी बोथ, अगर किसी सेंटेंस में बोथ आता है तो उसके नेक्स्ट पार्ट में एज वेल एज नहीं आएगा बल्कि एंड आएगा। नेक्स्ट है नॉट ओनली, ना सिर्फ ही इज़ इंटेलिजेंट बट हार्ड वर्किंग। यहाँ पे दो कंजंक्शन बट है और नॉट ओनली। स्टूडेंट याद रखिएगा, हमेशा अगर किसी सेंटेंस में दो कंजंक्शंस हो, पहली कंजंक्शन नॉट ओनली हो तो दूसरी जो है वो बट नहीं होती बल्कि बट आल्सो होती है। नॉट ओनली, ना सिर्फ, बट आल्सो, बल्कि। नॉट ओनली, ना सिर्फ, बट आल्सो, बल्कि। अब कैसे होगा इसका? नॉट ओनली, ना सिर्फ ही इज़ इंटेलिजेंट, नॉट ओनली ही इज़ इंटेलिजेंट, ना सिर्फ वो इंटेलिजेंट है, बट आल्सो हार्ड वर्किंग, बट क्या है? बट आल्सो हार्ड वर्किंग, बल्कि वो हार्ड वर्किंग भी है। ना सिर्फ वो इंटेलिजेंट है बल्कि हार्ड वर्किंग भी है। तो जब भी नॉट ओनली आए तो नेक्स्ट सेंटेंस में, सेंटेंस के अगले हिस्से में बट आल्सो लगाना है। नॉट ओनली, ना सिर्फ, बट आल्सो, बल्कि, आल्दो अगरचे, येट ताहम, बोथ दोनों, एंड बोथ के साथ एंड आता है, एज वेल एज नहीं आता। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वर्क हार्ड, कोशिश करो, लेस्ट, ऐसा ना हो यू माइट फेल। अब स्टूडेंट जब लेस्ट आता है तो लेस्ट के साथ माइट और नॉट नहीं आता। लेस्ट के मीनिंग में ही नॉट का मीनिंग होता है और माइट नहीं आता। जब किसी सेंटेंस में कंजंक्शन हो हमारी लेस्ट, ऐसा ना हो, लेस्ट ऐसा ना हो, तो उसके साथ माइट नहीं आता बल्कि शुड आता है, और उसके साथ नॉट नेगेटिव नहीं आता, क्योंकि लेस्ट के मीनिंग में ही नॉट का मीनिंग मौजूद होता है। कैसे? वर्क हार्ड, मेहनत करें, लेस्ट, ऐसा ना हो, यू शुड फेल, यू शुड फेल, ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड का पेयर बनता है, लेस्ट के साथ हमेशा कंजंक्शन शुड की आती है और लेस्ट के बाद कभी भी नॉट नहीं आता, क्योंकि लेस्ट के मीनिंग में ही नॉट होता है। तो जब भी लेस्ट, ऐसा ना हो, वर्क हार्ड, कोशिश करो, लेस्ट यू शुड फेल, ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। तो दो बातें याद रखनी है, लेस्ट आ जाए तो सेंटेंस के दूसरे हिस्से में कभी माइट नहीं आना बल्कि शुड आएगा, और नॉट नहीं आता जब लेस्ट हो, क्योंकि लेस्ट के वर्ड में ही नॉट का मीनिंग होता है, क्योंकि लेस्ट का मीनिंग ही होता है ऐसा ना हो। नेक्स्ट करते हैं, दिस इज़ द सेम बुक। अब कंजंक्शन का पेयर है, एक सेम है और दूसरी विच। अगर सेम आ जाए तो सेंटेंस के दूसरे हिस्से में विच यूज़ नहीं होता बल्कि एज यूज़ होता है। दिस इज़ द सेम बुक, ये वही किताब है।
दिस इज़ द सेम बुक, ये वही किताब है। एज जैसा कि आई गेव यू, ये वही किताब है जो मैंने आपको दी। तो सेम जब आएगा तो उसके साथ एज आता है, जब सेम आएगा तो उसके साथ एज आता है। अब इसमें हमने क्या किया स्टूडेंट्स, कंजंक्शंस का पेयर होता है, दो कंजंक्शन एक सेंटेंस में होती हैं, और अगर सेंटेंस के पहले हिस्से में आल दो या दो अगरचे का यूज़ हो तो दूसरे सेंटेंस के दूसरे पार्ट में बट यूज़ नहीं होता बल्कि यट यूज़ होता है। दूसरी बात, अगर किसी सेंटेंस में नॉट ओनली का यूज़ हो, सेंटेंस के पहले हिस्से में दूसरे हिस्से में बट का नहीं होता बल्कि बट आल्सो का यूज़ होना। नॉट ओनली, ना सिर्फ बट आल्सो, बल्कि अगर किसी सेंटेंस के पहले हिस्से में बोथ का यूज़ हो तो दूसरे हिस्से में एज वेल एज नहीं आता बल्कि क्या आता है, एंड। अगर किसी सेंटेंस के पहले हिस्से में लेस्ट हो, ऐसा ना हो, तो दूसरे हिस्से में कभी माइट नहीं आएगा, शुड आएगा। माइट की जगह शुड आएगा। और नॉट तो कभी यूज़ नहीं होना। क्यों यूज़ नहीं होना? क्योंकि लेस्ट के वर्ड में ही नेगेटिव होता है, ऐसा ना हो। तीसरी और आखिरी बात जो हमने की कि सेम के साथ कंजंक्शन आती है as. Hope you have understood the errors based on conjunction. If you like the video, kindly share and subscribe it. Thank you so much. Have a nice day.